तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और व्हेन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद हाइड्राजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद हाइड्राजोइक एसिड, इट इज फॉर्मिंग एसिड एजाइड। क्या बनेगा, इट इज फॉर्मिंग एसिड एजाइड। तो हमारा N3 बन गया। और दिस इज ऑन हीटिंग, आपको हीट कर देंगे, पहले पे आप हीट कर देंगे, दूसरे नंबर पे क्या कर देंगे, हम वाटर से हाइड्रोलिसिस करा देंगे, देन वी आर गेटिंग प्राइमरी अमीन। देखिए प्राइमरी अमीन बन जाता है, तो मिथाइल अमीन बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्री अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री अरेंजमेंट। अब देखिए सिमेट्री अरेंजमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहां से आपका इसमें जो कन्वर्जन होता है वो क्या है, जो आपका कार्टियस अरेंजमेंट, ये आपकी क्या है, कार्टियस, ये आपकी कार्टियस अरेंजमेंट है। और यहां से एसिड एजाइड से आपका, एसिड से आपका इसमें कन्वर्जन हो रहा, तो उसका रखें SC, सिमेट, सिमेट्री है, इसका नाम है सिमेट्री। कन्वर्जन फ्रॉम एसिड टू प्राइमरी इमेज, दैट इज द सिमेट्री अरेंजमेंट। और कन्वर्जन फ्रॉम कार्टियस, कन्वर्जन फ्रॉम एसिड एजाइड टू प्राइमरी इमेज, दिस इज कार्टियस अरेंजमेंट। तो ओवरऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द एसिड टू प्राइमरी इमेज हम उसको सिमेट्री अरेंजमेंट ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बीच में हमारा कार्टियस आ गया, क्योंकि स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, वी आर टेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड। तो दिस इज सिमेट्री अरेंजमेंट। चलिए मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म बताते हैं, बाद में हम नोट करा देंगे आपको। तो मैकेनिज्म के लिए देखिए हमारा ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, सभी जानते थे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाइड्रोजोइक एसिड को हम ऐसा लिखेंगे, देखो 3 नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन को हमने ऐसा लिख दिया। और तीनों का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव और दिस इज द लोन पेयर और दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज। देखिए ऐसा बना सकते हैं, पूरा सबका ऑक्टेट पूरा है हाइड्रोजोइक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि इस सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए दिस कार्बन एटम इट मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन और हाइड्रोजोनिक एसिड इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वी विल ट्रीटेड विद द एसिड एज ए कैटलिस्ट। हम किससे कराएंगे, H+ के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको जनरेट होता है। देखिए लोन पेयर है, और ये आपका PCl5 भी दे सकते हैं, BF3 दे सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं, इसमें चाहे तो आप PCl5 दे सकते हैं, BF3 दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, POCl3 दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। हमको एसिड से केवल ट्रीट करना है, जिससे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट दिस कार्बन एटम, ठीक है। और जैसे ही इसका जनरेशन हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल का, देन वी आर गेटिंग, जैसे आपका H आ जाएगा, जैसे OH और यहाँ पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड आपका इमीडिएटली टूट जाएगा, देखिए ये बॉन्ड आपका आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सो इट इज न्यूट्रलाइज बाय द ब्रेकिंग ऑफ द पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो एट द ब्रेकिंग, बाय द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड, द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का आसानी से हो जाएगा, इमीडिएटली इट विल अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको हटा देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर। तो देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। और जैसे ही अटैक किया तो इट इज फॉर्मिंग क्या बना रहा, देखिए ये आपका ऐसा, जैसे आपका OH हो गया, और एक आपका OH आपका इधर है, और नीचे क्या आ गया, जैसे नाइट्रोजन और जैसे हाइड्रोजन, उधर का नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, आपका ये लोन पेयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक लोन पेयर आ गया, ठीक, ऐसा हो गया। इतना हो गया ना। अब देखिए ये आपका मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑक्सीजन एटम ये जी बेस का काम करेगी और इसके लोन पेयर को, इसके H+ आयन को ले लेगी, देखिए इसके H, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, टूट जाएगा। दिस H+ आयन इट इज एब्स्ट्रैक्शन बाय द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इट इज मेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा ऐसा बन जाएगा, देखिए यहाँ पे O हो गया, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। ऐसे उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, क्लियर नहीं हो रहा, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, क्या किया हमने। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर हमने जनरेट कराया था, तो ये देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, चलिए चला गया।
अब देखिए ये H प्लस आयन लेगा, जब H प्लस आयन लेगा तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, आप जान रहे हैं ना, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, आप समझ रहे हैं, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। और दिस इज आपका OH एटम है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर आपका N डबल बॉन्ड, आपका दिस इज द पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का क्या काम है, पॉजिटिव चार्ज का एक ही काम है, इस पॉजिटिव एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा तो आपके इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड, जैसे आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, दिस इज आपका ऐसा हो जाएगा OH हो जाएगा, और दिस इज पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस इज आपका हो जाएगा N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज द नेगेटिव और लोन पेयर। अब क्या होगा, H प्लस आयन निकल जाएगा, देखिए H प्लस आयन एज ए कटलिस्ट आपका लिया था तो बाद में फिर निकल गया, तो इट इज फॉर्मिंग आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, नाइट्रोजन और N और ट्रिपल बॉन्ड N, तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव, दिस इज लोन पेयर। इसका नाम हो गया एसिड एजाइड, क्या नाम हो गया, एसिड एजाइड, देखिए हो गया ना एसिड एजाइड, इसका नाम क्या हो गया, एसिड एजाइड। तो इस एसिड एजाइड को ऑन हीटिंग क्या करना है, पहला हमारा रिएजेंट है हीटिंग का, दूसरा हमारी हाइड्रोलिसिस है वाटर से, देन वी आर गेटिंग प्राइमरी अमीन, क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, और साथ में जो भी बने आपका आप देख लेना, वाटर मॉलिक्यूल है, N2 गैस जो भी बनता है तो आप उसको लिख लेना, ठीक है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब देखिए सर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आ जाता है कि ये आपका साइक्लोहेक्सानोन दे दिया, दिस इज द साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोपेंटानोन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर दिस इज द ऑक्सीजन एटम है, और रीजेंट हम लगाएंगे, पहला रीजेंट क्या होगा, H प्लस आयन हो जाएगा और HN3 हो जाएगा, और दूसरा रीजेंट हमारा हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो हमको प्रोडक्ट बनाना है, क्वेश्चन अगर आता है ऐसा इस तरह से तो हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला H आया, ये वाला हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू दिस प्लेस, ये नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है इट इज कमिंग टू दिस प्लेस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, हो गया इतना, नोट कर लिया, उसका नाम है एसिड एजाइड। जब एसिड एजाइड बन जाएगा तो आपको पता ही है इसके बाद आपका कार्टियस रीअरेंजमेंट है, तो कन्वर्जन फ्रॉम एसिड एजाइड टू प्राइमरी अमीन दैट इज कार्टियस रीअरेंजमेंट, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सानोन दे देते हैं, साइक्लोपेंटानोन देते हैं, और व्हेन दिस साइक्लोपेंटानोन इज ट्रीटेड विद H प्लस एंड HN3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग, क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको बाद में अभी डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म से आएगा कि क्या मिलेगा हमको। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने लिया यहाँ पे साइक्लोपेंटानोन, दिस इज द साइक्लोपेंटानोन, देखिए, और साइक्लोपेंटानोन की किससे करा है, HN3, तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट जाएगा, देखिए, और जैसे ये बॉन्ड टूटा इट इज फॉर्मिंग ये आपको साइक्लोपेंटानोन। पहले हमने H प्लस आयन दिया, देखो H प्लस आयन ये कहाँ से दिया, इट इज कमिंग फ्रॉम पहले स्टेप से आया, जैसे पहले स्टेप जो कोई रहा होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में वो हम बताया नहीं है, डिस्कशन बाद में, ये आपका पहला स्टेप, दो नेगेटिव आ जाएगा ना, अभी एक इसके पास तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो लोन ही पेयर तो है इसके पास, नेगेटिव कहाँ से आ गया जी, तो लोन ही पेयर तो है इसके पास, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आपका चला गया, लोन पेयर है, ओनली लोन पेयर, फिर सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये SH को लेगी, देखिए, और ये आपका ऐसा हो जाएगा, जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, दिस इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद N और ट्रिपल बॉन्ड आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, और फिर क्या होगा कि ये बॉन्ड आपका ऐसा निकल जाएगा जी, आपका ऐसा निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा,
और ये फिर गड़बड़ हो गया, जीसी पे लगा हुआ है, गलतियां क्यों हो रही हैं। ये कहाँ लगा है, ये आपका इस प्लेस पे लगा हुआ है, इसी कार्बन पे। इसे नाइट्रोजन और लोन पेयर नेगेटिव, और इस नेगेटिव से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव जैसे ही अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अच्छा टूटेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनेगा, H2O निकल गया, इट इज फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, माइनस N2 निकल गया, कैटियस हो रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर नाइट्रोजन जब बनाएंगे तो देखिए ऐसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर है। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड हम ऐसा तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे कार्बन यहाँ पे अटैक कर जाएगा, 6 मेंबर रिंग इज कन्वर्टिंग इनटू 6 मेंबर रिंग। देखिए 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, फिर से बनाते हैं, इट इज कन्वर्टिंग इनटू 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग क्या होती है, ये आपकी नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, लोन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया उसकी फिर हमने वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई, किससे, वाटर मॉलिक्यूल। तो आगे क्या बनेगा, देखिए चलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, देखिए इस पे बनेगा ना, इस पे अटैक करेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, देखिए नाइट्रोजन एटम साइक्लोहेक्सानोन, ये आपका साइक्लिक रिंग बन गया, दिस इज नाइट्रोजन एटम और दिस इज आपका O, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस H को ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इट इज फॉर्मिंग क्या होगा, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटा और इसके पास जो लोन पेयर था, लोन पेयर यहाँ बोर्ड डालेगा, तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, देखिए आपका एमाइड इलेक्ट्रम बन जाएगा, देखिए ये नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और ये आपका O है, और जिससे हाइड्रोजन एटम जैसे पॉजिटिव, फिर क्या होगा, H+ आयन निकल जाएगा, और जैसे H+ आयन जैसे ही निकलेगा देखिए आपका ये कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम क्या है, लेक्टम है इसका नाम, कौन सा लेक्टम है, गामा लेक्टम, देखिए देखते हैं कौन सा लेक्टम है, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा, और दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, डेल्टा लेक्टम, इसका नाम है डेल्टा, ये मैंने बताया था लेक्टम क्या होते हैं, डेल्टा लेक्टम, दिस इज द डेल्टा लेक्टम, तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा लेक्टम। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो कैप्रोलेक्टम एगो बनता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ पॉलीमर जाता है, नाइलॉन, जिसको नाइलॉन बोलते, नाइलॉन 60 से, तो पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इसको पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन हीट के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो ये बन जाएगा नाइलॉन 66, ये बन जाएगा 66,